आ गए आप। एक बार इसको उतारना। पिताजी। अरे पल्लू रहने दो ना, तुम मुझे बिना पल्लू के ही अच्छी लगती हो। ये क्या बोल रहे हैं आप? कितनी सुंदर हो तुम। मैं आपके बेटे की बहू हूँ, शायद आप ये भूल रहे हो। तो क्या हो गया, मुझे भी बहुत अच्छी लगती हो तुम। मेरा भी तुम्हारे ऊपर दिल आ गया। कैसी बात कर रहे हो आप? कम से कम अपनी उम्र का तो नहीं, रिश्ते का तो लिहाज रखें। अरे यार, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। यहाँ बाहर आकर देखना। अरे पापा, अगर आपको पानी ही चाहिए था तो इसको बोल देते। इस उम्र में काम करना जरूरी है। अरे बेटा, तुम्हारा बाप अभी जवान है, अपना काम खुद कर सकता है। तुम अपना ख्याल रखो। सुनो यार, चाबी ढूंढ के दो। मैंने सभी जगह देख ली, मिल ही नहीं रही। अरे मैं तो भूल ही गई, चाबी रूम में रखी थी। चलो आप यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। और दवाई ले ली आपने? अपना ध्यान रखा करो, ज्यादा घूमा मत करो। ए भगवान, क्या करूं मैं? इनके तो पापा हैं, इन्हें बता भी नहीं सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इनके रिश्ते में दरार पड़े। अरे ढूंढ दो ना, क्या सोच रहे हो? मैंने बोला था तुम्हें कि मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ, ढूंढ रही हूँ, बस एक मिनट। ये रही, ये लो चाबी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, मुझे भी मार्केट से कुछ सामान लेना था, अपने साथ लेते चलो, रास्ते में छोड़ देना, आते टाइम मैं खुद आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलो। अरे क्या बात, आज तुम दोनों साथ ऑफिस जा रहे हो क्या? अरे नहीं पापा, इसको मार्केट में कुछ काम है, ये सामान लेने जा रही है। सामान लेने? अरे बाद में चली जाएगी ना ये। मेरा खाना कौन बनाएगा? खाना मैंने बनाकर रख दिया है, और वैसे भी बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए अभी जा रही हूँ उनके साथ। अच्छा ठीक है, पर थोड़ा जल्दी आना। अच्छा ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। खाना रखा हुआ है, टाइम से खा लेना आप। अजी लो प्रसाद। पिताजी को भी दे दीजिए। अरे ये क्या बात हुई? क्या हुआ बहू, मुझे कोई बीमारी है क्या जो मुझे छूने से तुम्हें भी हो जाएगी? अरे नहीं नहीं पापा जी, मैंने तो बस वैसे ही बोला था। यार, अब तुम इस घर की जिम्मेदारी हो, सारा फर्ज तुम्हारा ही बनता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। एक सेकंड, अर्जेंट कॉल है ऑफिस से, अभी आता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आप उसके साथ भी ऐसे ही करते क्या? तुम मेरी बेटी नहीं, बहू हो बहू, और इसमें बदतमीजी कैसी? ये मत समझना मैं तुम्हारी सारी बदतमीजी सहन करती रहूंगी। मैं चुप सिर्फ समीर के लिए हूँ। अगर उसे पता चला कि उसका बाप इतनी गंदी हरकतें करता है तो उसे कितनी तकलीफ होगी। अरे किसको क्या तकलीफ होगी? अरे कुछ नहीं बेटा, वो मैं इसको समझा रहा था, ये पूरा दिन काम करती रहती है, थक जाती है, आराम भी नहीं करती, तो इसको तकलीफ हो जाएगी।
बस ये यही समझा रहा था मैं इसको। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। अरे हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत हो। बस हल्का सा सर में दर्द हो रहा है। पापा ठीक तो कह रहे थे कि आराम किया करो। अरे इतना भी नहीं है कि मुझे आराम करना पड़े, और वैसे भी घर का थोड़ा ही तो काम होता है। तुम किसी भी बात की तकलीफ मत लेना, इस घर में सब अपने ही हैं। अरे हाँ, आपके होते हुए मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक आप मेरे साथ हो मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे मैंने नॉर्मल बोला है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे पागल, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बस तू मेरे पापा को अपने पापा जैसा समझना, क्योंकि उनका इस दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं है। थोड़ा सा काम है, इसे खत्म करके फिर आराम कर लेना, ठीक है? ठीक है। अरे रिमसा, तुम इस घर का कितने अच्छे से ख्याल रखती हो, और जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ तो पापा जी का भी ख्याल रखती हो, फिर मेरी भी जिम्मेदारियां सारे अच्छे से संभालती हो तुम। अरे ये तो मेरा फर्ज है, और ये फर्ज हर पत्नी का होता है कि वो अपने पति का भी ख्याल रखे और घर का भी। अच्छा ठीक है, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। अरे तुम क्यों गिर रही हो? तुम्हारे प्यार में तो हमें गिरना चाहिए। दूर हटो मुझसे। तुमने कभी सोचा भी है अगर तुम्हारे बेटे को ये सब पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा? तुम्हारे जैसा इंसान तो बाप कहलाने लायक भी नहीं है। उसे पता लगेगा तब ना। तुम उसकी फिक्र क्यों करती हो? कैसे बाप हो तुम? अपने बेटे का घर क्यों उजाड़ रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? क्या तुम अपने घर में भी अपने बाप के ऊपर ऐसे ही हाथ उठाती हो? अच्छा, तो तुम अपनी बेटी के साथ भी ऐसे ही करते होंगे ना? जा कर ले तुझसे जो होता हो। आप घर के बड़े हो, आपको सोचना चाहिए। अरे आपको तो घर का सहारा बनना चाहिए, और आप ये सब कर रहे हो। सहारा? अरे सहारा बनने को ही तो कह रहा हूं मैं। और एक तू है कि समझने को ही तैयार नहीं है, बेमतलब मुझ पे गुस्सा दिखाई जा रही है। प्लीज बस करो। मैं इस घर की बहू हूँ, और बहू होने का मतलब ये नहीं कि सबको सहती रहूंगी, क्योंकि बहू होने से पहले मैं एक लड़की हूँ, ये याद रखना। क्या करेगी? समीर को बताएगी? जा बता दे, मैं भी देखता हूँ क्या करता है। और हाँ, मेरी बात कान खोल के सुन, मैं उसका बाप हूं, ना कि वो मेरा बाप, समझ? आप क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? बाहर जाओ यहाँ से। अरे बाहर जाने के लिए थोड़ी ना अंदर आया हूँ। देखो, चले जाओ अब यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे ससुर हो। और पहले मैंने आपको थप्पड़ मारा था, पर इस बार मैं आपको डंडे से भी मार सकती हूँ। अरे मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मत करो ये सब। मैं आपके घर की बहू हूँ, इज्जत हूँ मैं आपके घर की। अरे बहू हो तो अपने ससुर की बात मानती क्यों नहीं हो?
कितनी बकवास करते हो तुम। अगर ये सब समीर को पता चला तो उसको तकलीफ तो होगी ही होगी, पर वो आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। अरे उसे कुछ भी पता नहीं लगेगा, तुम इस बात की फिक्र मत करो। अरे देखा जाएगा, जो भी होगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। रुको, मैं अभी समीर को कॉल करती हूँ। हेलो समीर, सुनो मेरी बात। क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? और दरवाजा भी लेट खोला? कुछ नहीं, पर अब आप कहीं जाओगे तो नहीं ना? अरे अब सारी बात यहीं करोगी या अंदर भी आने दोगी? हाँ हाँ, चलो अंदर। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते बेटा। हाँ मैं तो आ गया, पर इसको क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, वो घर का काम करती है पूरा दिन, तो इसी वजह से इसका मुंह बन जाता है। अच्छा, मैंने खाना ना डाइनिंग टेबल पे रख दिया है, आप खाना खा लेना। मेरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, आपको कहीं जाना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना। वो ना आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा। लेट? पर लेट क्यों? अरे पहली बार थोड़ी ना लेट आ रहा हूँ, आज ऑफिस में काम है इसलिए लेट आऊंगा। पर थोड़ा टाइम से आ जाना। पर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं, वो बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, चलो बाहर तक। और हाँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? पापा चल मेरे साथ। आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा, ऑफिस में कुछ काम है, तो अपना ध्यान रखना, खाना टाइम से खा लेना और रिमसा का भी ध्यान रखना। और हाँ, खाना टाइम से खा लेना, ठीक है? बाय। प्लीज प्लीज हाथ छोड़ो मेरा, प्लीज। आज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आपने सुना नहीं वो क्या बोल कर गए हैं? घर की सारी जिम्मेदारी वो आपके ऊपर सौंप कर गए हैं। अरे पागल, जिम्मेदारी तो निभा रहा हूँ मैं। प्लीज मत करो ये सब, भगवान से तो डरो, वो सब देख रहे हैं। अरे मुझे किसी का भी डर नहीं है, और देखने तो उसे देखना है। अरे रिमसा, मेरा बैग। बेटा तुम तो चले गए थे ना? अगर चला जाता ना तो आपकी ये गंदी हरकतें कैसे देख पाता मैं? अगर आज आप नहीं आते ना तो मेरे साथ। अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुमने देखा वो सच नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीठ पीछे मुझे क्या क्या कहती थी। बेटा, मैंने तो बस तुम्हें इसलिए नहीं बताया था जिससे तुम दोनों का घर ना उजड़े। सब जानता हूं मैं, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी घर की इज्जत पे हाथ डालते हुए? अरे बेटा, तुम इस कल की आई लड़की की वजह से
अपने पाप पर शक कर रहे हो? क्यों? ये बहू है तो इसका मतलब सब कुछ बर्दाश्त करेगी? अगर इसकी जगह आपकी बेटी होती तो आप उसके साथ यही बर्ताव करते? मैं आज तक चुप इसलिए रही कि मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब ना हो जाए, पर आज तो आपने हद ही कर दी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे ये गलती जाने अनजाने में हो गई। मैं थोड़ा बहक गया था। माफी गलती की जाती है, बदतमीजी की नहीं। और ये बेचारी तुम्हें पापा पापा करती रही और तुमने जरा सी भी शर्म नहीं की। पापा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे, और ये तुम्हारी बेटी के समान तुम इस पे ऐसी घटिया नजरें गिर रहे थे। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगा जहां मेरी वाइफ की इज्जत नहीं है। चलो, हमें नहीं रहना इस घर में, रहो अपने घर में।